2026 से भारत में पैसे को देखने और संभालने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। तो आज चलिए समझते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और इनका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये तारीख है 1 अप्रैल 2026। इस दिन को ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसी दिन से आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये जो नए नियम हैं वो पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। और हाँ, ये हर किसी को प्रभावित करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि पैसे को लेकर हमारी जो आज की आदतें हैं, क्या वो आने वाले इन बदलावों के लिए तैयार हैं? चलिए एक एक करके इन जरूरी बदलावों को समझते हैं ताकि बाद में कोई हैरानी ना हो। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी लेन देन का हिसाब नहीं दिया जा सका तो इनकम टैक्स नोटिस को नज़रअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। मतलब जो अधिकारी हैं वो उस रकम पर 400% तक का जुर्माना लगा सकते हैं। जी हाँ, 400%। इसका मतलब हुआ जितनी रकम है उससे 4 गुना ज्यादा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 लाख रुपए का कोई एक ट्रांजैक्शन है जिसका हिसाब नहीं मिल रहा, तो उस पर सोचिए 8 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैश की, मतलब जो नकद लेन देन होता है उसे लेकर क्या बदल रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर बिजनेस से जुड़ा लेन देन है तो करंट अकाउंट या जिसे हम चालू खाता कहते हैं वो इस्तेमाल करना ही सबसे समझदारी वाला काम है। क्यों? क्योंकि इसमें साल में 50 लाख रुपए तक कैश जमा करने की छूट है, जो सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और एक और बहुत ही सख्त नियम है जो रोजाना की लिमिट पर है। एक दिन में किसी को 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश देना मतलब पूरी तरह से मना है। और अगर ये नियम तोड़ा गया तो सीधा 100% का जुर्माना लगेगा। तो ये तो हुई कैश की बात। अब कैश से हटकर डिजिटल दुनिया में आते हैं, जहां हर ऑनलाइन पेमेंट अपना एक डिजिटल निशान छोड़ जाता है। पहले क्या होता था? एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने की जो असीमित मुफ्त सुविधा थी वो अब खत्म हो रही है। मतलब अब चाहे कार्ड से पैसे निकालें या यूपीआई से, दोनों को मिलाकर एक ही फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट गिनी जाएगी और उस लिमिट को पार करने पर हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। अक्सर ऐसा होता है ना, दोस्तों या परिवार की मदद के लिए लोग बड़े आराम से अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं सोशल हेल्प के नाम पर कि मेरा कार्ड यूज कर लो। लेकिन यहीं पर एक बड़ा खतरा है। सोचिए, किसी की बताई गई सालाना आय है 5 लाख रुपए, लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड का खर्च हो रहा है 10 लाख रुपए। ये जो मिसमैच है ना, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन सकता है। और फिर आता है नोटिस, और इस खर्च के अंतर पर सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो दोस्त के लिए खरीदा था या किसी और के लिए पेमेंट कर दी थी। इस तरह की बातें वहां बिल्कुल नहीं चलती। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि अब हर तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। और ये चीज़ खासकर तब देखने को मिलती है जब बात निवेश की आती है। जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट को ही ले लीजिए। अगर 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा की नई फिक्स्ड डिपॉजिट खोली जाती है तो इस पर भी नोटिस आ सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि पुरानी एफडी को रिन्यू कराने पर यह नियम लागू नहीं होता। और अगर कोई ये सोच रहा है कि निवेश को अलग अलग बैंकों में बांटने से बात छिप जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दस्तावेज ऐसा है जो हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को एक ही धागे में पिरोता है, और वो है पैन कार्ड। और दिलचस्प बात यह है कि पैन कार्ड की जरूरत सिर्फ बड़े निवेशों तक ही सीमित नहीं है। अब तो 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी, कोई भी लग्जरी आइटम, गाड़ी या फिर 50,000 से ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज पर भी पैन कार्ड के जरिए ही नजर रखी जाती है। और ये जो निगरानी का दायरा है, ये अब हमारी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ से निकलकर हमारी पब्लिक लाइफ तक भी पहुंच रहा है। मतलब जो हम दुनिया को दिखाते हैं उस पर भी नजर है। आयकर विभाग ने ये संकेत दिए हैं कि वो अब सोशल मीडिया पर भी नजर रख सकता है। क्यों? ताकि किसी की दिखाई गई लाइफस्टाइल, जैसे महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं और उसकी घोषित आय के बीच का जो अंतर है, उसे पकड़ा जा सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिकल कदम क्या उठाया जा सकता है? क्या कोई स्मार्ट बैंकिंग चॉइस है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर किसी को ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की ज़रूरत है तो बीएसबीडीए या जन धन खातों से बचना बेहतर है, क्योंकि इन पर काफ़ी पाबंदियां होती हैं। इसकी जगह जो बड़े बैंक हैं उनके स्टैंडर्ड ज़ीरो बैलेंस अकाउंट चुनना एक अच्छा विकल्प है, जहां जमा निकासी की ऐसी कोई सख्त लिमिट नहीं होती। तो इन सारे नियमों का निचोड़ यही है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और हर लेन देन की सही जानकारी रखना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी तरह से पारदर्शी होती दुनिया में क्या हमारे पैसों की कहानी हमारी असलियत से मेल खाती है?